तो बैंक क्या किसे कहते हैं और फिर कौन से बैंक कमर्शियल कहलाएंगे, मतलब कमर्शियल एंटिटी क्या होते हैं। तो बैंक होने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो 2 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। उस डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, आपको जरूरत भी नहीं है 12th लेवल पे, उसका पूरा डेफिनेशन है कि किसको हम बैंक बोलते हैं, बैंकिंग बोलते हैं, तो उसमें तो नहीं जाएंगे। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि फॉर द बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए, बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, बैंक होने के लिए 2 इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ये दोनों रिक्वायरमेंट जो दोनों फंक्शन है ये साथ के साथ प्ले होना चाहिए। दोनों ही फंक्शन प्ले करता है कोई भी इंस्टीट्यूशन तो बैंक कहलाएगा। क्या 2 फंक्शन है, पहला एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, मतलब डिपॉजिट किया आपने तो बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है ना, इंस्टीट्यूशन कोई भी जो बैंक एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा आप बोलेंगे मैं जमा तो पोस्ट ऑफिस में भी करता हूं, क्या पोस्ट ऑफिस को भी आप बैंक बोल देंगे? नहीं, इसी के लिए मैंने क्या बोला, दोनों फंक्शन एक साथ। तो पहला फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी आउट ऑफ दीज डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया उसको जो है लेंड करना, मनी लोगों को लोन देना, या तो जो लोन नहीं दे पाए बचा हुआ अमाउंट को इन्वेस्ट करना। लेकिन आपको 2 रखना है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी, या एडवांसिंग ऑफ लोन आप बोलिए, है ना, लेंडिंग ऑफ फंड, जो भी बोले, लेंड करना मतलब किसी को लोन देना। 2 फंक्शन, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। एलआईसी जो है लोन देती है लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं, कौन सी डिपॉजिट, चेकेबल डिपॉजिट, दोनों काम नहीं करती है तो वो बैंक नहीं कहलाएगा। बैंक होने के लिए 2, क्योंकि ऐसे नहीं तो आप अगर बोले ना ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे जो या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है या तो लोन दे रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, दोनों ही फंक्शन जब एक इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करेगा तो क्या कहलाएगा, बैंक कहलाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी आउट ऑफ दीज डिपॉजिट्स।